तो मेरा दादा ज़मींदारी भी थी और ब्याज पे पैसे भी दिया करते थे, तो उनसे कोई करारनामा जो साइन होता था वो भी करा लेते थे। तो एक वाक़या ये था कि एक बार मेरे परदादा जी ने कोई रिपोर्ट करा दी, किसी पर्टिकुलर मुस्लिम था ही बंदा वो भी, कि ये पैसे नहीं दे रहा हमारे, और कोर्ट में वो थाने में रिपोर्ट हो जाती थी, रिपोर्ट करा दी और पर्चा दर्ज हो गया। तो पुलिस वाले होते थे, पर ताया जी बताते हैं निक्कर में होते थे उस वक्त। ठीक है। हाँ। तो कहता वो किसी मुसलमान वो टांगे पे जा रहा था, तो टांगे पीछे वो उसके पीछे भागे, तो वो भाग गया देख के पुलिस को। तो वो एक थैला छोड़ के गया, थैले में कुरान थी, उन्होंने रिकवर करी पुलिस वाले ने। तो पुलिस वाला वो कुरान को लेके मेरे परदादा के पास आ गया, कहता लाला जी असी पकड़न गए थे, वो बंदा भज गया, उन्हें कुरान छट गया। हाँ। तो मेरे परदादा ने मेरे दादा को हिदायत दी, कहता है वो कितना पागल आदमी था, वो 4 पैसे के लिए रब को छोड़ के चला गया। ये वर्डिंग थी मेरे ताया ने मुझे बताई। कहते तो बेवकूफ़ था, रब को छोड़ के चला गया, हमने पैसे लेने नहीं उससे, केस ख़त्म करो, और हमने उसे पैसा नहीं रिकवर करना। और उस कुरान को लेकर खानेवाल चकसोला में मेरे परदादा ने उसको अच्छी तरह रुमाल में बांध के एक कच्ची मस्जिद बनवाई थी। ठीक है। और हर शुक्रवार को मेरा परदादा वहाँ पे बाकायदा झाड़ू पोछा सफाई करता था, और हर शुक्रवार को उसका रुमाल बदलते थे। ये मेरे परदादा थे। यानी कि आप समझो कि एक हिंदू होने के बाद भी एक मुस्लिम धर्म ग्रंथ की इतनी रिस्पेक्ट होती थी। और ये अभी मैंने आपको एक बार बताया था, वो वसीम क्या नाम है उनका, जहीर भाई। ज़हीर भाई ने मुझे दिखाई। मैंने कहा एक कच्ची मस्जिद है यहाँ पे चकसोला में, एक खुई होती थी उसके पास, कहते थे ये कच्ची होती थी, अब उन्होंने वर्ड यूज़ किया था कि अब तामीर हो रही है उसकी, अभी बन गई है, नहीं बन गई है। ये वो मेरे परदादा की बनाई हुई थी। अच्छा। तो यानी कि उस टाइम हिंदू मुस्लिम में ऐसे देखो एक डिफरेंस थे, क्योंकि अलग अलग मज़हब थे, लेकिन रिस्पेक्ट थी एक लेकिन दूसरे सारे धर्मों की रिस्पेक्ट थी नहीं, ना। ऑब्वियसली देखो हमने तो अपने परिवार में यही देखा है बिल्कुल बिल्कुल। कि देखो कुरान की इतनी रिस्पेक्ट की। और बल्कि मैंने तो मतलब 47 का ये इतने सालों से ये काम करते हुए ये भी जाना है कि हमारे बड़े सारे बुजुर्ग हिंदुओं के कुरान पढ़ना जानते थे, उनको आयतें याद थी, वो उन आयतों को। देखो ऐसा है ये, देखो एक धार्मिक ग्रंथ है ना, हाँ चलो हो सकता है कुछ चीज़ें हमारे से सूट नहीं करती हैं हाँ हाँ उनकी, लेकिन 80% 90% तो देखो धार्मिक ग्रंथ में ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं है, अगर आप उसको समझो तो। एक्चुअली हम लोग एकदम नेगेटिव देखते हैं हर चीज़ को, कि ये वो है, और ये जैसे हमारे बराबर ही नहीं है, हमारा नहीं होना चाहिए। सही बात है। देखो मैं वो बता रहा हूँ ना कि चोरी हमारी हुई, हिंदू फैमिली की हुई, एक मुस्लिम फैमिली से लड़ी, 10 10 साल 2 बच्चे जेल में भी रहे। तो एक इंसानियत ज़्यादा थी, यानी कि धर्म से ज़्यादा इंसानियत की उस टाइम वैल्यू थी। एक बात तो क्लियर हो जाती है वीडियो के एंड में कि हम 47 के टॉपिक पे बात कर रहे हैं, लेकिन 10 साल की सजा यानी कि 47 के बाद, हाँ ये पुरानी यानी कि बात ये है, तो ये होगी 30 तीस 32 के बत्तीस की आसपास बात की होगी, बात, बिल्कुल ऑब्वियसली है ना। 32, बिल्कुल तो बिल्कुल। उस टाइम तो ये सारी चीज़ें थी भी नहीं नहीं कि हाँ देखो, ऐसा कुछ होगा। जब हम डिवाइड होके हम आए इंडिया में, माइग्रेट होके आए, फैमिलीज आई, बहुत सारी मुस्लिम फैमिली ने हेल्प भी की है बचाने में भी। हमारी फैमिलीज को भी बताते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने बचाया, हमें प्रोटेक्ट किया कि इधर छुप जाओ, इधर आ रहे हैं। ऐसे हिंदूज भी थे जो बचाते थे। वो तो एक उन्माद था, एक जुनून होता है ना, वो फिर उसमें तो आदमी क्या करता है क्या नहीं आपको पता ही है। और तो ये एक एक ऐसी दास्तां थी जो मुझे कभी सौरभ ने सुनाई थी, और मुझे लगा था कि नहीं, मुझे ना ये सौरभ से ही सुननी है, क्योंकि ये जो थर्ड जनरेशन है ना, इसने भी तो अपने बुज़ुर्गों से वो चीज़ें सुनी हैं, और उसका असर जिस तरह से पॉजिटिवली अभी सौरभ भाई ने बताया कि नहीं, देखो ये जो चीज़ थी ना, ये धर्म से ऊपर थी। यानी कि वो जो लोग थे ना, वो मज़हब की कद्र करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। तो वो मुझे इस जनरेशन से इसलिए भी सुनना ज़रूरी था। और 2024 के शुरुआत में इस तरह की वीडियोस करके मैं ये आप लोगों को बताना चाहता था कि 47 हम लोगों के साथ बीता, जिसके साथ हुआ और जिसने किया, वो सब लोग इस दुनिया में नहीं है आज, कम से कम 76 साल के बाद। लेकिन जिन लोगों ने सुना, जिन लोगों ने अपनी दास्तानें सुनाई, वो जनरेशन ने हमें सुनाई। यानी कि क्योंकि हम लोग थर्ड जनरेशन है ना सौरभ, बिल्कुल तो थर्ड जनरेशन अगर आज इस चीज़ को समझती है, तो कम से कम वो दूरियां, वो दुख दर्द उस तरह से सामने नहीं आना चाहिए जिस तरह से हमें इतिहास में पढ़ाया गया है या किताबों में पढ़ाया गया है। हमें आज खुद समझ आ चुकी है कि हाँ, दोनों मुल्क, दोनों देश, बल्कि मुल्क आपका है, देश हमारा है, मैं ये कहता हूँ। तो इस तरह से ये चीज़ें
सामने आए कि हाँ भाईचारा बने, चीज़ों का आदान प्रदान हो, यादों को सहेजा जाए। कम से कम हम लोग मिल नहीं सकते, हम लोग अक्सर एक दूसरे को कह बैठते हैं कि यार तुम आओगे तो हम ये करेंगे, हम आएंगे तो तुम ये करना। तो ये यादें ही हैं। मैंने कहा सौरभ से कि सौरभ 2024 का पहला वीडियो है, मैं तुम्हारे साथ करता हूँ, और मुझे ना बहुत वक्त पहले जो तुमने सुनाया था वो आज कर लो। तो सौरभ ने आज वो किया। तो इस तरह की कुछ और वीडियोस जो मैं चाहूँगा कि यूथ मेरे साथ करे, फेस टू फेस ना बैठे, भले ऑनलाइन करे, बट वो करे, वो सुनाए अपने दादा दादी की कहानियाँ, वो सुनाए मुझे नाना नानी की कहानियाँ, वो सुनाए अपने परदादा की कहानियाँ जो उनके दादा ने सुनी, फिर उनके पिताजी ने सुनी, लेकिन वो सुनाए कि आखिरकार सच क्या था। शुक्रिया।